तो गाइस मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी और कई सारे एआई टूल्स किस तरीके से काम करते हैं और उनको हम यूज करके अपने कैसे अपने काम के लिए अच्छे से अच्छा बेहतर यूज में ला सकते हैं। ठीक है, एक मिनट गाइस। तो सबसे पहले समझें कि एआई टूल्स हैं क्या, राइट है। क्यों एआई टूल्स आज के समय में इतना फेमस हैं, वाई एआई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो समय के साथ में चीजें हमेशा अपग्रेड हुई हैं। हमेशा ईच एंड एवरी वन इज गोइंग अप। हमेशा चीजों का जो होता है ना, इन्वेंशन, नई नई चीजों का आविष्कार हुआ और हमारे काम को कितना आसान बनाया जा सके उस चीज से रिलेटेड हमेशा ने कुछ ना कुछ अपडेट होते रहे। जब पहले लोग साइकिल से चलते थे, बाइक का आविष्कार हुआ। जब साइकिल से नहीं चलते तब साइकिल का आविष्कार हुआ। ठीक है, फिर बाइक का आविष्कार हुआ, फिर बाइक बनने के बाद फोर व्हीलर का भी आविष्कार हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। ठीक है, लोग और जल्दी जाने लगे, ट्रेन बनी, बहुत सारी चीजें नए नए, मतलब इंसान के काम को कम करने के लिए, समय को कम करने के लिए, ठीक है, एफर्ट्स को कम करने के लिए, जितनी तेजी से हम जितने काम को जल्दी कर लेंगे हम नेक्स्ट काम को उतना अच्छा कर पाएंगे, राइट है। ठीक है, तो जब हम बाइक को बनाना सीख गए तो हमने कार बनाने में आसानी करी, जब हम कार बनाना सीख गए तो हमने नेक्स्ट ट्रेन बनाने में आसानी हुई, ट्रेन बनानी आसान शुरू हो गई तो उसके बाद हम लोग हवाई जहाज भी बना रखी। तो बहुत सारी चीजें आज हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए हैं। तो इसी तरीके से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। एआई एआई का डेवलपमेंट होना इस समय पे एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम है, क्योंकि एआई के आने की वजह से बहुत सारे लोग इस समय भी डरे हुए हैं। दो तीन चीजों की वजह से डरे हुए हैं। पहली चीज तो जब पहली बार कंप्यूटर इंडिया में आया था या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तब ये चीज सोचा गया था कि कंप्यूटर बहुत सारे लोगों की नौकरी खा लेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो कई सारे काम को एक साथ में कर सकते हैं, राइट है। कई सारे काम को, कई सारे टास्क को एक बार में पूरा कर सकता है। वैसे आज एआई टूल है ना, जो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्किल पे काम करते हैं, उन स्किल सेट को अकेले वो सारी चीजें कर, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, वो अकेला सॉफ्टवेयर बहुत सारे स्किल सेट को लेके चलता है। आपको अगर कोडिंग करनी है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहां से चीजों को बताता हूँ जिससे आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, राइट है। तो वो तो हम समझेंगे चैट जीपीटी के बारे में, और एक दो टूल्स और भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास में टाइम ज़्यादा नहीं बचेगा। इसी को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो हमारी ऑनलाइन बिजनेस के लिए हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली उसी के रिगार्डिंग बात होगी। काम तो बहुत सारा है चैट जीपीटी का, ऑनलाइन चीज़ों का, लेकिन हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली मैं कैसे काम करता हूँ और क्या चीज़ है। तो ये है, अब आर्टिफिशियल समझ लो कि टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर्स को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, हम जो भी उससे कुछ भी इनपुट ले देते हैं, कुछ भी डेटा हम उसको देते हैं, उसको प्रोसेस करके आसान पैटर्न्स में हम लोगों से डेटा लेता है, उसे आसान और इजी प्रोसेस में प्रोसेस करके, ठीक है, हम को रिटर्न्स में टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर फोटो फॉर्मेट में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि खुद से अपने आप को समय के साथ अपग्रेड भी कर सकता है। जैसे हम अभी मैं आपको बताऊंगा गूगल है और ये सारी चीजें इससे डिफरेंट कैसे है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं एआई एग्जैक्टली में क्या है। एआई टेक्नोलॉजी इनेबल्स कंप्यूटर टू थिंक, लर्न एंड इट यूजेस डेटा पैटर्न एल्गोरिदम्स। मतलब आप डेफिनेशन को भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो भी उसे इनपुट देते हैं उस चीज को यूज करके, पैटर्न्स को यूज करके, पुराने डेटा को यूज करके, उसे जो सिखाया गया होता है उस डेटा को यूज करके आप जो भी उससे क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर आपको मिलता है। चैट जीपीटी फॉर कन्वर्सेशनल कंटेंट, मतलब आप कुछ भी उसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, एज ए फ्रेंड बातचीत कर सकते हो। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो भी चीजें मैं आपसे बोल रहा हूँ वो सारी चीजें हम करके भी दिखाएंगे। और इवन कुछ जो है आई चैटबॉट्स का आप यूज भी करते हो, ठीक, जैसे कि आपने सिरी का यूज किया होगा, या फिर ओके गूगल, आपने कई बार बातचीत करोगे, ओके गूगल कैसे हो आप, खाना खा लिया आपने, है ना, ऐसा बोलते हैं आप सभी लोग। अलेक्सा से बहुत सारे लोग बातचीत किए होंगे, तो वो क्या है, वो भी एक एआई टूल है जिससे हम बात कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट है। वैसे चैट जीपीटी जनरेटिव एआई, जिसे हम टेक्स्ट में अपनी कम्युनिकेशन रख सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत सारी जो एआई की हेल्प से डेवलप करी गई हैं, जो खुद ब खुद अपना एक डिसीजन ले सकती हैं किसी भी खास सिचुएशन में आने की वजह से, वो अपना एक डिसीजन बना सकती हैं। और जो भी आज के समय में सॉफ्टवेयर जो खुद का डिसीजन बना सकते हैं उन्हें आप एआई कह सकते हो, क्योंकि वो पुराने किसी पैटर्न को यूज करके, कोई एल्गोरिदम को यूज करके, कोई डेटा को एनालिसिस करके अपने आप को प्रोसेस करके डिसीजन तक पहुंचते हैं, राइट। ये कैसे काम करता है, सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट करता है। हो सकता है थोड़ी सी टेक्निकल चीजें ज्यादा हो, लेकिन अभी आप कनेक्टेड होगे, लास्ट तक मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा जहां पे आपको चीजें बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो एआई ये वर्क कैसे करता है, सिंपली
ये मशीन लर्निंग के और या डीप लर्निंग के टेक्निक्स को यूज करके होता है। ये काफी साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा इसको नहीं समझेंगे। बस आप जो भी डेटा देते हो, जो मैंने शुरुआत बताई, जो आप डेटा प्रोवाइड करते हो, कुछ भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, उसको लर्न करके उससे ट्रेनिंग उसको सिखाया गया, उस तरीके से प्रिडिक्शन करने की, उस डेटा को प्रोसेस करने का पूरा उसका सिस्टम है, उसको उसी तरीके से ट्रेन किया गया और हमारी आउट इनपुट को लेकर के आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसको समझाने का कोई मतलब है नहीं। राइट है, तो ये किन किन चीजों में हेल्प करता है और हमारे आपके बिजनेस में ये कैसे हेल्प करेगा, इस चीज को जान लेते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कंटेंट क्रिएशन। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो या फिर वीडियो बनाते हो, है ना, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते हो, बहुत सारी एड कॉपीज बनाते हो, वीडियो स्क्रिप्ट बनाते हो, बहुत सारी चीजें आप करते हो, ब्लॉग्स लिखते हो, ठीक। तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। वो कैसे करेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, आप किसी चीज को कीवर्ड के बेसिस पे किस तरीके से प्रमोट करते हो, है ना। गूगल पे आप चाहे जो पोस्ट आप गूगल पे करते हो या फिर आप कोई ब्लॉग्स लिखते हो, कोई वेबसाइट बनाते हो, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होती है कितनी अच्छी, वो आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन या इसके थ्रू कर सकते हो। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसमें आप जो भी गूगल पे कुछ पोस्ट करते हो या फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी कुछ पोस्ट करते हो, फेसबुक पे कुछ पोस्ट करते हो, तो उसकी रीच कैसे ज्यादा बने, या किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में वो चीज है, वो पोस्ट है, उन सारे लोगों को ज्यादा कैसे दिखे, उसके रिगार्डिंग ये आपको चीजें हेल्प प्रोवाइड करता है। कस्टमर सपोर्ट, लीड जनरेशन एंड एंगेजमेंट, कुछ ऑटोमेटिक डीएम्स भी कर सकते हो। जैसे आप इंस्टाग्राम पे मैनुअली कोई पर्सन आपको कुछ मैसेज करता है कि मुझे आपका बिजनेस जानना है, राइट। हम लोग क्या करते हैं कि अपना ऐड चला दिया, वो पर्सन मुझे मैसेज करता है, हम लोग कई बार उससे डायरेक्टली मैसेज करते हैं, या फिर हमारी रील वायरल हो गई, रील कुछ पहले 1,000 जा रही थी, आज 10,000 लोगों तक रील मेरी पहुंच गई, तो बहुत सारे लोग के रिस्पॉन्स मुझे व्हाट्सएप पे आ गए या फिर इंस्टाग्राम पे आ गए, तो हम उनको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता, तो हम पर्सनली रिस्पॉन्स करते हैं। तो लीड जनरेशन मेथड में चैट जीपीटी या फिर कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक डीएम्स कर देते हैं आपकी तरफ से, या फिर आपकी तरफ से मेल कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज आपकी तरफ से खुद ब खुद कर देंगे, आपको करने की जरूरत है। आप ऑफलाइन हो, सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चैट हो रही है, आपकी सेल्स क्लोज हो रही है, ये बहुत कमाल की बात है। कस्टमर सपोर्ट बात करें, 24/7 एआई ड्रिवन चैट सपोर्ट। चैट से आपका अगर कोई पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका पैकेज कितने का है, तो वो आपको उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ये सब बहुत टेक्निकल चीजें हैं, तो इसको नहीं समझते हैं, नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग। आपकी हेल्प जो चीजों में है वो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। एआई लर्निंग, ठीक। एआई लर्निंग जानना जरूरी है जब आप चैट जीपीटी को ओपन करते हो, ठीक है। अभी जब मैं चैट जीपीटी ओपन करूँ तो डिटेल में आपको बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चैट चैट जीपीटी को क्या चीज करनी होती है? चैट जीपीटी को आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस पे हो, तो आप उससे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताओ कि आप जिस तरीके का ऑनलाइन बिजनेस करते हो जिससे आपको बेहतर बेहतर आउटपुट दे सके, ठीक है। हु यू आर, आप क्या हो, आपका नेम क्या है, आपका रोल क्या है ना। और क्या आप करते हो, आपका बिजनेस जो है, आपकी निश जो है, आपका गोल जो है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, साथ ही साथ में आपका जो स्टाइल है, आपका फॉर्मेट जो है, काम करने का जो भी चीज है, वो आपको बताना है। तभी आपको रिस्पॉन्स अच्छे मिल पाएंगे। आप खुद सोचो ना कि अगर कोई सिस्टम है, वो आपके डेटा से एनालाइज करता है, आप उसे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट देता है। आप उसे जितनी ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, उतने अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आप वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मास्टरिंग द प्रॉम्प्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के बारे में अभी लास्ट बात कर रहा था। आप जितने बेहतर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हो, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो, फिर कमांड कह सकते हो। जो क्वेश्चन आप पूछते हो ना, इनपुट जो देते हो आप, जैसे गूगल पे हम क्या करते हैं, गूगल पे हम सर्च करते हैं। अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, गूगल से कैसे डिफरेंट है ये एआई या फिर सारी चीजें डिफरेंट कैसे है। तो गूगल पे हम जाते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने सर्च करा कि आज के मैच में कौन जीता, या फिर हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है, आपने ऐसा कुछ सर्च किया, तो क्या आता है? आपने ऐसा कुछ सर्च किया तो आपको वेबसाइट आ जाती है, कई सारी वेबसाइट आ जाती है, राइट। वेबसाइट्स आती है, वहां पे क्लिक करते हो और वहां पे जाकर के आप देखते हो उस वेबसाइट में जो मेंशन होता है वो आपको नाम दिखता है। बट अगर आपने चैट जीपीटी में आकर के सर्च किया, तो चैट जीपीटी क्या करता है, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, और जो सारी इन्फॉर्मेशन, बेस्ट इन्फॉर्मेशन लगती है, वो आपको शो करता है, ठीक है। अगर आपने उससे बोला कि आप मेरे लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक निबंध लिख दीजिए, वो आपके लिए निबंध लिख करके दे देगा। अगर आप उससे बोलते हो कि मुझे एक रील वीडियो बनानी है, उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, तो आपको स्क्रिप्ट लिख करके प्रॉपर देगा, जिससे आप अपनी रील वीडियो बना सकते हो। हम लोग को दिक्कत क्या होती है, हम लोग को मोस्टली प्रॉब्लम होती है ना कि कई बार हम कंटेंट बनाना चाहते हैं, हम इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाना चाहते हैं, या फिर हमारे अपलाइन ने बोला हमको कि आपको डेली बेसिस पर रील बनाना है, जिससे आप सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच रही, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, तो आपके पास ज्वाइनिंग ज्यादा बढ़ेगी, राइट। हम ये चीज सुनते हैं,
मोस्टली हमारे पास अपलाइन ये चीज बोलते हैं कि आपको कंटेंट क्रिएशन करना ही करना है। बट फिर भी हम कई बार नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता हम किस पे वीडियो बनाए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो जब हमें ये चीज पता हो जाए कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब जब ये चीज पता हो जाए कि टॉपिक है और साथ में ये भी पता चल जाए कि ये स्क्रिप्ट है, सिर्फ यही पढ़ के बोलना है, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेफिनेट सी बात है, आसान हो जाएगा। तो जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो प्रॉपर एक अच्छे वेल फॉर्म स्क्रिप्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। चैट जीपीटी इस चीज में हेल्प करने में बहुत तेज है, और किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब समझना है कि जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर हमें स्क्रिप्ट लिखानी है चैट जीपीटी से, तो अगर हमने उसे बेहतर तरीके से कमांड दिया है या फिर क्वेश्चन पूछा है तो हमें बेहतर रिस्पॉन्स देगा। अगर हमने बेहतर क्वेश्चन नहीं पूछा तो बेहतर रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है? इनपुट होता है, जो क्वेश्चन है, कमांड है, इंस्ट्रक्शन हम पूछते हैं चैट जीपीटी से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के लिए, वही होता है। अब जितना बढ़िया आपका क्वेश्चन रहेगा उतना बढ़िया आपका रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के साथ समझना कि स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको यूज करनी है। जैसे कि गिव मी इंस्टाग्राम पोस्ट आइडिया, अगर आपने ये चीज पूछा, अगर आपने ऐसा कुछ पूछा, तो फिर आपको एक छोटा सा अलग तरीके से आपको कुछ आंसर मिलेगा। बट अगर आपने एक अच्छा प्रॉम्प्ट पूछा, जैसे कि गिव मी 5 इंस्टाग्राम पोस्ट आइडियाज फॉर प्रमोटिंग माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन एन इंगेजिंग टोन, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, अभी मैं आपको पूछ के भी बताऊंगा ये चीज, ठीक है, अगर आपने इस तरह क्वेश्चन पूछा तो आपको एग्जैक्टली इसका आंसर मिलेगा और अच्छे वेल फॉर्म तरीके से मिलेगा। अगर आपने ऐड ए रोल फॉर चैट जीपीटी, मतलब अपने तरीके से एज ए रोल बना लिया कि आप चैट जीपीटी एक्सपर्ट बन जाओ, या फिर आप बन जाओ जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं वैसे एक्सपर्ट बन जाओ, एक्ट एज ए सेल्स एक्सपर्ट एंड राइट ए पर्सुएसिव ईमेल फॉर ऑडियंस प्रमोटिंग माई ऑनलाइन कोर्स। अगर आप ऑनलाइन कोर्स कोई बेच रहे हो, आप उसे बोलते हो सेल्स एक्सपर्ट की तरह आप एज एक्ट करो, ठीक है, और मुझे एक ऑनलाइन कोर्स प्रमोट करने के लिए एक ईमेल बनाइए। तो ईमेल बना करके दे देगा आपको, लिख करके दे देगा। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल के बच्चों को तो नहीं बताना चाहिए, स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, तो आपने एआई से बोल दिया, चैट जीपीटी से बोल दिया कि मेरे लिए एप्लीकेशन लिख के दो, आज मैं बीमार हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, ठीक है, या फिर मेरे पैर में दर्द है, चोट, जहां पे जो भी बहाना बनाना चाहते हो, वैसे बहाने के लिए आपने बोल दिया कि मुझे एक एप्लीकेशन लिख करके दे दो, मुझे प्रिंसिपल को सबमिट करना है, आज ये डेट है, आज ये प्रॉब्लम, ये चीज है, वो आपको प्रॉपर लिख करके दे देगा। जितनी डिटेल में जानकारी दोगे उतना डिटेल में उतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको देगा, जिससे आप चाहोगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है, और आप उसको लिख करके जमा कर सकते हो, कोई भी चीज आप कर सकते हो उससे। डिफाइन फॉर्मेट यू वांट, जो फॉर्मेट जिस तरीके से आपको चाहिए, अगर आप बुलेट पॉइंट्स में चाहते हो, अगर आप चाहते हो निबंध के तरीके से मिल जाए आपको, आर्टिकल के तरीके से मिल जाए, रिसर्च फॉर्म में मिल जाए, तो वो हर अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको चीजें मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चैट जीपीटी इमेज जनरेशन। ये तो मैंने आपको बताया कि आप जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में आप उसको देते हो वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता है, बट साथ में ही आपको इमेज जनरेशन भी होती है। अगर आप कुछ इमेज क्रिएट करना चाहते हो, कुछ इमेज उससे बनवाना चाहते हो, फोटोज आप क्रिएट करना चाहते हो, पहले क्या होता था, आप वीडियो एडिट करो, वीडियो एडिट करने के लिए आपको फोटो चाहिए, तो फोटो के लिए हमें क्या करना पड़ता था, कई सारे वेबसाइट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको अच्छी क्वालिटी फोटोज प्रोवाइड करती हैं, या फिर आपको जो फोटो चाहिए वो एग्जैक्ट फोटो नहीं मिल पा रही है ना। कई बार ऐसा होता है जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको अच्छे समझ में आ रही है, या कुछ पोस्ट करते हैं उनको समझ में आती है, जब आप स्पेसिफिक टाइप का फोटो चाह रहे हो तो वो मिलता नहीं है। तो कमाल की बात चैट जीपीटी में ये है कि आप जिस तरीके का फोटो चाहते हो उसको आप वैसा प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करिए, आपको फोटो बना करके दे देगा, ठीक है, ये बहुत कमाल की चीज है। जनरेटिव एआई और गुड प्रॉम्प्ट्स के साथ में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं, एक सेकेंड गाइस, लिमिटेशन ऑफ चैट जीपीटी की लिमिटेशन क्या है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि जैसे मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में अच्छे से बता दिया, अब आपको लगा कि चैट जीपीटी, थोड़ा यूज करने के बाद समझ में आता है चैट जीपीटी तो सारी चीजें जानता है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके बारे में जानता है। तो अगर आपने चैट जीपीटी पे पूरे ट्रस्ट कर लिया कि सब इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी अभी एक्सपर्ट नहीं बना और अभी आपसे बहुत सारी चीजें सीखता है, आपसे ही सीख करके आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं हो सकती, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, और रियल टाइम डेटा नहीं होता है। रियल टाइम डेटा का मतलब पुराने डेटा से ट्रेंड किया गया होता है, तो तुरंत इंस्टेंटली जो डेटा मिलता है उसको यूज करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर कोई न्यूज वाली बात हो तो मोस्टली ट्राई करना कि इससे आप चैट जीपीटी से ना पूछें, ठीक है। और कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग चीजें हों जो ह्यूमन नीड को देखते हुए, जैसे भाई अगर आप कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछो तो उसमें थोड़ा सा इनकेपेबल है, ठीक। नेक्स्ट है और क्या क्या, जब और क्या क्या अदर एआई टूल्स हैं, तो एआई टूल्स बहुत सारे हैं, चैट जीपीटी, मेटा एआई, जेमिनाई, लियोनार्डो एआई, कैनवा, और कई सारे ऐसे हैं जिनका यूज करके आप वीडियो भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो आज बेसिकली मैं बात करूंगा चैट जीपीटी के बारे में, और उसको करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था जिससे आप समझ पाओ। थैंक यू सो मच। और
मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके कैसे। एक सेकंड गाइस, मैंने चैट जीपीटी ओपन किया तो बहुत सारी चीज चैट जीपीटी से मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो गाइस जब आप वेबसाइट पे जाते हो, फर्स्टली मैं दिखा देता हूँ कैसे सर्च आउट करना है, आपको सर्च कैसे करना है। यहाँ पे जाते हो आप, तो यहाँ पे आपने सर्च किया चैट जीपीटी, ठीक है। जो भी पहली वेबसाइट आती है, सॉरी गलत प्रिंटिंग हो गया, आपने चैट जीपीटी सर्च किया, ठीक है। तो चैट जीपीटी जब सर्च करोगे तो पहले वेबसाइट है कि ओपन एआई। क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है तो मैं डायरेक्टली वैसे बता नहीं पाऊंगा। ओपन एआई आएगा, उसको उस पर क्लिक करोगे आप, वहां पे अंदर जाकर चैट जीपीटी सेलेक्ट करोगे। चैट जीपीटी के बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लॉगिन करना अपने ईमेल आईडी से। ईमेल आईडी जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर के आता है, ठीक। अब चैट जीपीटी में कई सारे वर्जन हैं, हो सकता है आपके पास थोड़ा दूसरा वर्जन आ जाए, थोड़े से फॉर्मेटिंग चेंज होगी, बाकी ऑलमोस्ट सेम सेम चीजें सारी होंगी, ठीक है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज हो सकती है, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। अब मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा आपके बारे में डेटा इनपुट इसे कैसे मिलेगा और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैसेज चैट जीपीटी लिखा हुआ है। तो चैट जीपीटी में आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, मान लीजिए जो भी आप इनपुट आउटपुट जैसे गूगल पे सर्च करते हो ना, तो सर्च करने वाला ऑप्शन यही है मैसेज चैट जीपीटी की। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, कुछ भी यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख करके आप उससे आप आउटपुट ले सकते हो। जैसे कि मेरे बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानता है, तो मैंने क्या बताया था, लर्न, आपको अपने चैट जीपीटी को अपने बारे में ट्रेन करना है। आप क्या बिजनेस करते हो, कैसे करते हो, आपका नाम क्या है, आपके बिजनेस के बारे में क्या जानकारी है, ठीक है, किस तरीके का आप कंटेंट या फिर किस तरीके की एक्सपेक्टेशन आप चैट जीपीटी से रखते हो, सो दैट आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको वैसे प्रोवाइड कर सके। तो मैंने ऑलरेडी इसको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि मैं आप अभी बता भी सकता हूँ दोबारा से कि आप देखते रहना, थोड़ी स्पीड मेरी स्लो है टाइपिंग की। इस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ, हेलो चैट जीपीटी, आई एम अक्षय कीर्ति, एम डिजिटल मार्केटर, डिजिटल क्रिएटर, ठीक है, ऐसा करके हमने टाइप कर दिया, अपने बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। ऐसे कुछ आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे सकते हो, क्योंकि मैं पहले इनको बता चुका था। अब जो मैंने पहले इनको इन्फॉर्मेशन दी थी अपने बारे में, अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ इनको, जो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, जिससे आप समझ सकते हो। काफी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि जैसे बैंकिंग से रिलेटेड डेटा आपको नहीं देना है, ठीक है। कुछ ऐसी सेंसिटिव डेटा आपको नहीं प्रोवाइड करना है जिससे आपको फर्दर नुकसान हो सके, ठीक है, बिल्कुल। देखो ये सब ऑनलाइन चीजें, तो ऑनलाइन चीज इतना भी ट्रस्ट नहीं कर लेने का, अपनी सारी पर्सनल डिटेल आप प्रोवाइड कर दो। जिन चीजों से आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, जो बिजनेस के लिए नीड है, वही इन्फॉर्मेशन आप इनको दीजिए। जैसे कि मैं चैट जीपीटी से अगर खुद ही पूछूं कि ये मेरे बारे में कितना जानता है, तो अभी देखते हैं बात करके। अब चूंकि मैं इसको फ्रेंड करके बात करता हूँ, है ना, मैंने इसको एज ए फ्रेंड बना लिया, मैंने कल इससे बातचीत करी और मैंने कहा मैं आपको एज ए फ्रेंड बात करूंगा, तो तब से ये वैसे ही रिएक्ट करता है, हेलो फ्रेंड, हाउ मच डू यू नो अबाउट मी, ठीक है, कितना मेरे बारे में जानता है। मैंने ऑलरेडी इसको सिखा रखा है। अब देखो इतना कुछ मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इनसे ऑलरेडी ले रखी है, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारी चीजें मेरे बारे में ऑटोमेटिक से सीख गया कि मेरा नाम अक्षय कीर्ति है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, डिजिटल क्रिएटर भी, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट करता हूँ, ठीक है। लर्न स्किल्स पे मैं काम करता हूँ, लोगों की स्किल इंप्रूव करने में काम करता हूँ, साथ ही साथ मैं कोर्सेज भी प्रमोट करता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी। और मेरे टीममेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं, साथ ही साथ में कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, बहुत सारी चीजें जो इसमें मैंने बता भी रखा। देखो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा है, यू आर प्रिपेयरिंग पीपीटी इन कैनवा फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग टुडे 9:30 PM ऑन लर्न चैट जीपीटी फॉर ऑनलाइन बिजनेस। देखो आप इस पे देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, हाईलाइट आप देख सकते हो।
लास्ट से थर्ड पॉइंट है ना, लास्ट से थर्ड पॉइंट जो है, यू आर प्रिपेयरिंग पीपीटी इन कैनवा फॉर इंपॉर्टेंट मीटिंग टुडे एट 9:30 PM ऑन लर्न चैट जीपीटी फॉर ऑनलाइन बिजनेस। इसको पता है कि मैं चैट जीपीटी मतलब इसको यूज करके मैं कैनवा में एक पीपीटी बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको बताया था कि मैं पीपीटी बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे कंटेंट चाहिए। तो जो मैं पीपीटी में आप सभी लोग को दिखाया वो यहीं से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहीं से मैंने क्रिएट करा था, ठीक है। बट उसके लिए भी आपको प्रॉपर टाइप ऑफ स्किल सेट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप घुस गए और सारी चीज आपको मिल रही है, ऐसा भी मिलना मुश्किल है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये तो आपने आपके बारे में इंफॉर्मेशन को पता है। अब समझते हैं कि नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कई सारी चीज लिखी है। क्रिएट इमेज, आप इमेज भी इसके माध्यम से क्रिएट कर सकते हो। जिस टाइप की इमेज आपको चाहिए उस टाइप की इमेज क्रिएट कर सकते हो। हेल्प मी टू राइट, अगर आप किसी खास चीज को लिखना चाहते हो तो आप उस चीज को लिखने के लिए इनसे हेल्प ले सकते हो। हेल्प मी टू राइट, किसी पर्सन का आप हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हो और आपके पास मैसेज कम है तो आप इनसे लिखवा सकते हो। कोई मेल करना चाहते हो, ईमेल आप करना चाहते हो, इनसे लिखवा सकते हो। आप वीडियो बनाना चाहते हो, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, ठीक है। सरप्राइज में करके बहुत सारी चीजें मैं आपको कुछ एक दो करके दिखाता भी, ठीक है। चलो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब मैं पीपीटी दिखा रहा था, तो मैंने आपको बताया था वीक प्रॉम्प्ट्स। वीक प्रॉम्प्ट मतलब जो भी हम इसमें कमांड देंगे अगर वो हमारी कमजोर होगी तो हमें रिस्पॉन्स कम अच्छे आएंगे। अभी मैं एक, देखो टाइप करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से बना रखा ताकि आपका भी टाइम ज्यादा ना यूज हो। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें टाइप करूंगा तो ये, राइट रील स्क्रिप्ट ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एज अ बिगिनर। एज अ बिगनर जो है हम कैसे डिजिटल मार्केटर की तरह स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर एक रील वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट इनसे लिखा के देखते हैं ताकि आप भी समझ सको, और आप भी जो वीडियोस बनाओगे ना उससे स्क्रिप्ट इसी से लिखवाना। मतलब आप खुद से भी आपके पास में बेटर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इससे आप लिखवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप गए और यहाँ पे आपने सर्च किया, इन्होंने आपको इस तरीके से स्क्रिप्ट देनी शुरू कर दी, ठीक है। आपने वीक स्क्रिप्ट दे रखी, चूंकि ये मेरे बारे में ऑलरेडी काफी कुछ जानता है, सो दैट काफी उसी से रिलेटेड, उसी से ओरिएंटेड मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये बहुत अच्छी, मैंने प्रॉम्प्ट इसको नहीं दी थी या बहुत अच्छा कमांड इसको नहीं देता। अब मैं देखो अच्छा कमांड देता हूँ एक सिंपल सा। नेक्स्ट मैंने दोबारा से रिफ्रेश करा, ठीक है। काफी डिटेल में लिखा था, राइट ए शॉर्ट इंगेजिंग, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है इसमें। राइट ए शॉर्ट इंगेजिंग इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट ऑन हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एज अ बिगनर। कीप इट अंडर 60 सेकंड, 60 सेकंड के अंदर रखना है। विथ हुक, हुक मतलब जो शुरुआत में हम देखते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी वीडियो को देख करके, वो चीज इसमें अच्छी होनी चाहिए। साथ में 3 इजी स्टेप्स में, 3 इजी आसान तरीकों में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सीटी, लास्ट में कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। और यूज फ्रेंडली एंड एनर्जेटिक टोन। अब हमें जो चाहिए था एग्जैक्टली अगर हम उससे मांगेंगे तो हमें एग्जैक्टली वैसा आंसर मिलेगा, ठीक है। अब भगवान से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं, बट इतना समझ लो आप कि जिस जो नॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए आपको एग्जैक्टली, जितना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा रिकमेंडेशन आपकी होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उतना आपको प्रोवाइड करेगा। जो भी आपको चाहिए था वो सारी चीजें आपको मिलेगी। अगर आप यही कंटेंट, जैसे ये कंटेंट इंग्लिश में आ रहा है, इस कंटेंट को इंग्लिश में नहीं बोलना, आपको हिंदी में बोलना, राइट। तो आपने क्या करा, राइट में राइट इन हिंदी कर दिया, ठीक है। जब आप राइट इन हिंदी कर दोगे तो ये दोबारा से हिंदी में सारी चीजें लिख देगा, जो कितना बढ़िया लगेगा। डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे, टेंशन मत लो, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में समझाता हूँ। सबसे पहला, अपना निश चुने, हर चीज बेचने मत बैठो। फिटनेस, फाइनेंस, फैशन, जो भी पसंद हो वही चुनो, ठीक है। स्टेप 1। स्टेप 2, कंटेंट क्रिएशन, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो। यूट्यूब और फ्री कोर्सेज से सब कुछ पॉसिबल है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओ, ब्लॉग्स लिखो, यूट्यूब शुरू करो, अफिलिएट मार्केटिंग करो, अपनी सर्विसेज बेचो। लास्ट में कॉल टू एक्शन भी दे रखा है इन्होंने। डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने के लिए तैयार हो, कमेंट करो डीएम में और पाओ मेरा फ्री गाइड, ठीक है। मेरी फ्री गाइड बुक चाहिए, कैसा लगा, कोई बदलाव चाहिए तो बताइए। तो लास्ट में इसने मुझसे पूछा कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो बताइए। इसमें इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ खास चीज चाहते हो तो इसमें और भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन इससे पूछता हूँ। जैसे एक हम लोग मोटिवेशन के लिए नहीं बोलते कि हम लोग, कई सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं वीक प्रॉम्प्ट के साथ में, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि
ज्यादातर लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, निकल भी जाते हैं, ठीक है। मोस्टली फेल क्यों हो जाते हैं? उन्होंने स्क्रिप्ट बना के दे रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू तो सब करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। क्या आप भी ऑनलाइन बिजनेस में फेल होने वाले लोगों में हैं? ठीक है, एक ये चीज हो गया, इससे भी आपको मिल गया, और आप और अच्छा लिखोगे, इसके साथ सॉल्यूशन भी इन्होंने रखा है। काफी बढ़िया आपको मिल गया इससे भी। अब वीक प्रॉम्प्ट दे रखा है, फिर भी ये मुझे जानता है और मेरी पुरानी हिस्ट्री इसके पास में है, इसलिए मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। कि देखो, ज्यादा लोग ऑनलाइन बिजनेस तो क्विक मनी स्कीम समझ लेते हैं, जब पैसे नहीं आते तो बोलते हैं स्कैम है। राइट है, बहुत अच्छा सोल्यूशन। ग्रोथ माइंडसेट रखो, बिजनेस में पेशेंस और लर्निंग सबसे बड़ा एसेट है। जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लान, ऑटोमेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होगी, तब तक आप सिर्फ मेहनत करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा बना के दिया इसने। और एक और सेम, मेरा नाम भी ले रखा है, अक्षय। 95% लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। क्या आप भी उन 95% लोगों में हो? थ्री बिग रीजन जिसकी वजह से लोग फेल करते हैं। मिस्टेक वन, इंस्टेंट रिजल्ट मेंटलिटी। लोग चाहते हैं कि तुरंत से हमें रिजल्ट मिल जाए। आज बिजनेस शुरू किया है, कल पैसा चाहिए। भाई ये एटीएम नहीं, बिजनेस है। क्या बात, बहुत अच्छी लाइन बोल रखी है इसने, है ना। सक्सेसफुल पेशेंस और स्मार्ट एग्जीक्यूशन से आता है। डेली एक्शन लो, शॉर्टकट मत ढूंढो। बहुत अच्छा फिक्स कर दिया। नेक्स्ट है, और साथ में और भी क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, कि आपको क्लिप भी बता रहा है कि आप किस तरीके की वीडियो क्लिप आप इसमें यूज कर सकते हो। क्लिप टू समवन ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्रेंड बट फेलिंग। मतलब आप ये जो शॉर्ट की वीडियोस क्लिप हम लोग यूज करते हैं ना वीडियो एडिट करते समय, बैकग्राउंड में बी रोल वीडियोस, ठीक है। वो आपको ये बता रहा है साथ में इंस्टेंटली क्या क्या चीजें आप क्लिप कौन कौन सी यूज कर सकते हो। क्लिप ऑफ समवन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर नॉट मेकिंग मनी इन वीक, ठीक है। क्लिप ऑफ समवन ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्रेंड्स बट फॉलिंग फेलिंग। क्लिप ऑफ समवन मेकिंग ग्रेट कंटेंट बट नो एंगेजमेंट। तो आप सोचो कितने तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है, कितने तरीके से आपको एक आइडिया मिल रहा है। तो आपको आपको ये भी बता रहा है कि किस तरीके की वीडियो साथ में एडिटिंग के लिए चाहिए होगी, और आपको क्या बोलना है, किस सेक्शन में बोलना है, किस तरीके से बोलना है। ठीक, कई बार एडिटिंग की भी हेल्प करता है। आप इससे पूछोगे एडिटिंग कैसे करनी, वो भी आपको बताएगा। ठीक है। नो मार्केटिंग नो मनी मिस्टेक्स। नेक्स्ट, अगर कोई आपका बिजनेस देख ही नहीं रहा है तो सेल कैसे आएगी? मार्केटिंग बिना बिजनेस गाने बिना डीजे जैसा। अरे वाह मार्केटिंग बिना बिजनेस और गाने बिना डीजे जैसा है। गाने बिना डीजे जैसा है, वाह क्या बढ़िया लाइन बोल रखी इसने। सोचिए इतना अच्छा अच्छा हम लोग सोचने बैठे तो नहीं निकलेगा, राइट। जब कंटेंट सोचने बैठोगे यार ये चीज पे टॉपिक पे वीडियो बनानी है, आप सोचो कि यार कैसे सोच के बना लें, तो नहीं निकलेगा। बट यहाँ पे कितना बढ़िया दे रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो कमेंट करो सक्सेस, और मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। ऐसे ही पावरफुल बिजनेस टिप्स के लिए फॉलो करें। देखो कितना बढ़िया लास्ट में सीटीए दे रखा है, और इस सब चीज के लिए वीडियो टू एडिटिंग कैसे होगा, ठीक है। ऐसा बता रहे लास्ट में सब्सक्राइब फॉलो प्रॉम्प्ट भी डालना है कि सब्सक्राइब फॉलो कर लो, वैसा भी बोलना है। ठीक, तो इस तरीके से आप जितना अच्छा आप उसको इनपुट देंगे, उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। अब ये चीज और भी कहाँ कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको डायरेक्टली दिखा भी देता हूँ कि आपको ये चीज और कहाँ मिल सकती है। व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं, आई थिंक व्हाट्सएप तो सभी लोग यूज करते होंगे, राइट है। थोड़ी देर स्क्रीन शेयर में बंद करता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं आई थिंक। एक बार चैट बॉक्स बताइए, ठीक है। तो व्हाट्सएप में भी आपने मेटा आई देखा, मेटा एआई देखा कितने लोगों ने? मेटा आई देखा है, मेटा एआई, अगर याद हो तो। देखा है? मेटा एआई क्या काम करता है पता है आपको? मेटा एआई से बहुत सारे काम करा सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा कैमरा है, ठीक है। देख सकते हो मेटा एआई, ऊपर में आप कुछ भी सर्च करोगे। चलो एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ साथ साथ में, दोनों में ऐड कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए दिखा देते हैं कनेक्ट होकर के। Recording in progress. मैंने दूसरे नंबर से ज्वाइन किया है, दूसरे नाम से, तो होस्ट जो भी है मुझे दोबारा से उसे उससे भी मुझे को होस्ट बना दें प्लीज।
मैंने दूसरे नंबर से दूसरे नाम से भी ज्वाइन किया है, तो मुझे होस्ट बना दे। अच्छा, बना दिया आपने, चलो मैं खुद से ही कर लेता हूँ। गाइस, ट्रेनिंग कैसी लग रही है आज की? कुछ यूनिक सी लग रही है, अच्छी लग रही है, कुछ खास अलग लग रहा है, कुछ समथिंग? चलो बढ़िया है, थैंक यू। अभी मैं दिखाता हूँ मेटा एआई से कैसे, मेटा एआई को कैसे यूज करना है, ठीक है तो कई सारे एआई, लेकिन हम एक फ्रेम में या एक मीटिंग में सारी चीजें नहीं बता सकते। दूसरा, हमारे पास में जो लोग हमारे साथ इनरोल करेंगे, हमारे बिजनेस को साथ में स्टार्ट करेंगे, उनको बाकी सारे जितने भी एआई हैं, एक तो यही एआई में पूरा यूज बता नहीं सकता, 1 घंटे का, 3-4 घंटे, पाँच, एटलीस्ट 4-5 घंटे का कोर्स होता है ये। बट मैंने आपको शॉर्ट में बात बता दिया आपको, ठीक है। हाँ लुबना जी, कल से आप वीडियो बनाना स्टार्ट करिए। तो मैं इसमें आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप हमारे साथ हमारी सिस्टम का पार्ट बनी, जिस भी पर्सन के माध्यम से आपको इस वेबिनार का लिंक मिला है, उनसे डिस्कस करो कि हमारे बिजनेस को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी ट्रेनिंग आपको वैसे भी प्रोवाइड करेंगे, चैट जीपीटी के अलावा भी जितने भी जगह पे सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। नंबर प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। नंबर प्रिडिक्शन का मुझे आइडिया नहीं क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो जैसे आप ये देख सकते हो, देखो गाइस, मैं अपना, ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया, राइट। ऊपर आप देख सकते हो आस्क मेटा एआई और सर्च, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च करना बोल रहा है, आई वॉन्ट फील लेस स्ट्रेस्ड। ऊपर ऑलरेडी सजेशन भी दे रखा है, आई वॉन्ट अंडरस्टैंड ए न्यू कंसेप्ट, ठीक है। आई नीड ए पेरेंटिंग एडवाइस, आई वॉन्ट राइट एन ईमेल, आई वॉन्ट हियर ए स्टोरी। देखो मैं ये सिंपल से यही कॉपी कर लेता हूँ, आई वॉन्ट हियर ए स्टोरी, और ये मेरे को स्टोरी बता रहे हैं। आई हैड लव टू हियर स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स, इनको मैं बता देता हूँ। आई वांट, मैंने बोला कि हिंदी में लिखो, देखो क्या बोलते हैं, कैन राइट इन हिंदी। हाँ मैंने पूछा हिंदी में लिख सकते हो, लिख रहा है। हाँ मैं हिंदी में लिख सकता हूँ। ये आ रहा है, हाथी और चींटी कहानी हिंदी में। हाथी और चींटी, एक समय की बात है, घने जंगल में विशाल हाथी रहता था। तो मतलब जो चीज मैंने आपको चैट जीपीटी से बताई, वो चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इससे भी प्रॉम्प्ट लिखाने की बात देखते हैं, ये प्रॉम्प्ट लिख सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने इससे तो ट्राई नहीं करा था, बट एक बार ट्राई करते हैं, है ना। कॉपी, ये आपके लिए, हमारे आपके लिए वो लिख सकता है, क्या बोलते हैं। वैसे मेटे आई ज्यादा सक्षम तो नहीं है, बट काफी यूज कर सकते हैं, बेसिक लेवल पे काम आप कर सकते हो इससे, ठीक है। अब जितना बढ़िया चैट जीपीटी है, उतना बढ़िया अच्छा मेटा एआई नहीं है। बट यहाँ से भी आपको रिजल्ट ठीक ठाक मिल जाएंगे। जो पर्सन चैट जीपीटी पर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। ये जोक सुना रहा होता है, ये जोक तो मैंने इसे बोला भी नहीं था। तो बेसिकली इतना आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि चैट जीपीटी के अलावा एक ऑप्शन और भी आपके पास मेटा एआई, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और एक खास बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई, वो है नॉर्मल व्हाट्सएप में है ऐसा, देखते हैं कि ये बिजनेस व्हाट्सएप में ऐसा है कि नहीं। बिजनेस व्हाट्सएप में आई थिंक ऐसा नहीं है ना। सो बिजनेस व्हाट्सएप में नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मल व्हाट्सएप में ऐसा है, आप ऊपर लिखा है आस्क मेटा आई टू सर्च, ठीक है, राइट आई कवर लेटर, आई वांट समथिंग न्यू टू रीड, कुछ भी आपको चाहिए, आई वांट राइट टू मैसेज को वर्कर, ठीक। तो यहाँ पे हम करा सकते हैं। अब और क्या हमारे पास प्लस प्लस पॉइंट में इसके साथ में, यहाँ से भी हम इमेज जनरेशन का काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फोटो चाहिए, तो मान लीजिए आपको अपनी वीडियो एडिट करने के लिए कोई डॉग का फोटो चाहिए, या फिर एक ऑफिस वाले पर्सन का फोटो चाहिए। अब देखो तो
बताता हूँ इसे, इमेजिन इमेजिन लिखना होता है। इमेजिन है। इमेजिन एन एम्प्लॉय हार्ड वर्क, ठीक है, इसकी जगह थोड़ा सा कुछ और लिख दिया, हाफ वर्क लिखो था। हार्ड वर्क इन ऑफिस एंड स्ट्रेस्ड, ठीक है। अब मैंने सर्च कर लिया। अब मुझे फोटो बना करके देगा ये। आपको इमेजिन लिखना है, ठीक है, इमेजिन आप लिखोगे। देखो इमेजिन मैंने कर लिया, तो एक फोटो बढ़िया बना के दे दिया इसने। हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपके फोन में अलग ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये हो गया, नीचे में टैग लिखा हुआ है। इस तरीके से आप कोई भी, जो भी आप जिस तरीके का फोटो चाहिए आपको, वैसा फोटो यहाँ से कर सकते हो। मैंने बोला कि इमेजिन ए डिजिटल मार्केटर टेकिंग ऑनलाइन वेबिनार, देखो किस तरीके का फोटो बना करके देता है। ऑनलाइन वेबिनार ले रहे हैं। अब इसको जितना डिटेल में प्रोवाइड करो, आपने लिख दिया कि इंडियन पर्सन चाहिए, ठीक है। उसकी एज रेंज भी लिख दी कि 20-25 साल का होना चाहिए, ठीक है, एंगेज में होना चाहिए। वो किस तरीके का कपड़ा पहने हो ये भी आपने मेंशन कर दिया। तो ज्यादा एक्यूरेट आपका क्वेश्चन हो गया, तो आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपने बोला कि फॉर्मल यूनिफॉर्म में होना चाहिए। मैं बोल देता हूँ, इमेजिन लास्ट फोटो फॉर्मल यूनिफॉर्म। तो जो पुरानी फोटो है उसको और अच्छे से तैयार करके देगा, नहीं। ये कुछ और क्रिएट करके दे दिया, ये उतना अच्छा नहीं है अभी। तो बेसिकली चैट जीपीटी बेस्ट है, बट इसे आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसने उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करा। लेकिन हम दोबारा से अगर इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और इसमें लिख देंगे फॉर्मल यूनिफॉर्म, ये क्रिएट करके दे देगा। इसको एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम्म, ये फॉर्मल यूनिफॉर्म में बैठ गया, नहीं, ठीक। बाकी और भी कुछ चाहिए, कुछ और तरीके का पहनावा होना चाहिए, लड़की बैठी हो, ठीक है, और लड़की बहुत हार्डवर्क कर रही हो, रो रही हो, गाना गा रही हो, खाना खा रही हो, कुछ भी, या फिर कोई पर्सन हो वो भी कुछ कर रहा है, पढ़ रहा हो, किसी को पढ़ा रहा हो, तो एनीथिंग, कोई भी वीडियो या फोटो चाहिए। फोटो का फॉर्मेट अलग चाहिए आपको, जो अगर आपको रील वीडियो में बनाना है तो उसका फॉर्मेट लंबे में होता है थोड़ा सा ना, ठीक है। तो वो वैसा फोटो चाहिए तो वो भी आप बना सकते हो, उसमें आपको लिख देना है बस कि रील वीडियो में आपको यूज करना, उसके अकॉर्डिंग आपको फोटो चाहिए, तो वो भी आपको बना करके दे देगा। तो जो चीज़ आपको चैट से मिल सकती है, यहाँ से भी मिल सकती है, बट है थोड़ा सा कि वो ज़्यादा एडवांस वर्जन है, और ये अभी काफ़ी पीछे चल रहा है, अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है काफ़ी। वीडियो नहीं बनती इसमें, अभी वीडियो नहीं बन सकती है, ठीक है। सो गाइस, इसमें से मैं स्टॉप करता हूँ ब्रॉडकास्टिंग। थोड़ा सा आइडिया मिल गया, जो लोग चैट जीपीटी नहीं यूज़ कर सकते अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ शेयर कर रहा था आप लोगों को, दोबारा से वो चीज़ शेयर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फोटो जनरेशन होता है, यहाँ से कैसे फोटो जनरेट होती है। तो एक दो फोटो मैं आपको, मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था तो मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। देखा मैंने, जनरेट ए हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कारपोरेट हेडशॉट ऑफ ए मेल एम्प्लॉय इन मॉडर्न ऑफिस सेटिंग। The employee should wear formal business attire, have a confident smile, and background should be slightly blurred. Lighting should be soft and natural. ये मैंने लिखा।
यहाँ पे आ गया। अभी फोटो क्रिएट करेगा ये, है ना। क्रिएट कर रहा है, टाइम लगता है इसको क्रिएट करने में। हाँ, हिंदी में भी फोटो जनरेट, आप हिंदी में भी इसे बोल सकते हो। अच्छा, हिंदी में बोलना चाहते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग हिंदी में चैट करते हैं ना, वैसे आप लिख सकते हो इसको कि अभी मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैंने एग्जैक्टली काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन उसको दे दी है ना। थोड़ा सा टाइम लेगा बस क्रिएट करने में। या फिर हमें लगता है इंटरनेट सोर्स, आई थिंक सो। और ये कमाल की बात है ना कि फ्री वर्जन में भी बहुत अच्छा काम करता है। बशर्ते कि फ्री वर्जन में काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं। और उसमें आप नीचे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो इन द वेब, ठीक है। रीजन्स भी आप देख सकते हो, और इसमें आप ऑडियो नोट भी दे सकते हो, इसको ऑडियो नोट सुन भी सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सुन भी सकते हो साथ ही साथ में, ठीक है। लास्ट में लिखा भी, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, चेक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई भी खास इन्फॉर्मेशन से निकाल लो और आप कोई ऐसी जगह यूज़ करने वाले हो जहाँ पे आपकी यूटिलाइज करना है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में या कोई खास जगह पे यूज कर रहे हो, तो आप उसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लो। देखो मैंने जो डिमांड करा था वो चीज़ मिल गई, ठीक है। एक स्माइल करता हुआ पर्सन हाई कॉन्फिडेंस के साथ में एम्प्लॉय हो, जो अच्छे अपैरल्स में हो, और उसकी फोटो मुझे यहाँ पे मिल गई। और आप यहाँ से डाउनलोड भी, यहाँ पे डाउनलोड का साइन बना हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको फीडबैक भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब किसी एक पर्सन ने बोला मेरे से कि हिंदी में, तो आप इसे हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ इससे कि एक डॉग का फोटो न्यू बॉर्न है। और वो अपनी मॉम के पास में है। सिंपल आपने हिंदी में लिख दिया। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में लिख दिया, एक डॉग का फोटो बनाइए जो न्यू बॉर्न है और वो अपनी मॉम के साथ में है, ठीक है। कितना लिख दिया आपने, कुछ तो आपको डेटा मिल ही जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा डिटेल आप प्रोवाइड करोगे उतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा है अपने मॉम के साथ में है, राइट, ठीक है। अब जिस जो हिंदी में कंफर्टेबल, हाँ ये फ्री है, जो भी पर्सन को लगता है। ये फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन में भी है, तो आप फ्री वर्जन आराम से यूज, मैं फ्री वर्जन में ही आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक। बस फोटो जनरेशन में लिमिट होती है, एक दिन की लिमिट है, आप उससे जो है आई थिंक 4-5 फोटोज आप एक दिन में क्रिएट कर सकते हैं, 5-6 फोटोज, उसके बाद आप नहीं कर सकते, ठीक है। इससे पूछ लेते हैं कि कितनी फोटोज एक दिन में क्रिएट कर सकता है ना। आप पूछ लेते हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसे पूछ आप मेरे लिए। कितनी फोटोज क्रिएट कर सकते हो, राइट। इसमें तो अभी ऐसे कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, बट मैंने ऑब्जर्व किया है एक दिन में आई थिंक 5-7 ऐसे कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए ऊपर ये ऑप्शन बना हुआ है, देखो यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है ना। डाउनलोड का ऑप्शन बना होता है, सभी फोटो जो दिखेंगी यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गई इधर साइड में। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड फोटो है, डाउनलोडेड फोटो, ठीक है। इंस्टेंटली डाउनलोड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मली गूगल काम करता है, इवन गूगल से बेटर काम करता है। और मैं आपको बता दूं, एक दिन में हम एक दिन में
जितने भी आप चैट करना चाहो, चैट चैट पे कोई लिमिट नहीं है। फोटो जनरेशन में कुछ लिमिटेशन है, बाकी और किसी चीज पे लिमिट नहीं है। आती है, दूसरा चैट जीपीटी यूज करिए। आई थिंक फोटो जनरेशन का जो काम है ना, वो मुझे लगता है लैपटॉप में या मैकबुक में ज्यादा पॉसिबल है, आई थिंक सो। क्योंकि मैंने भी फोन में यूज करके जनरेट नहीं करा था। फोन का जो वर्जन है ना वो अलग है, और लैपटॉप और मैकबुक का वर्जन थोड़ा अलग होता है। आई थिंक सो ऐसा होगा। ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई भी पर्सन, तो इतना आप समझ लो कि ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो चुकी चैट जीपीटी के बारे में। बट मैंने आपको सिर्फ जनरेटिव एआई में सिर्फ अभी कम्युनिकेशन करना ही बताया है। कम्युनिकेशन करना मतलब आपको सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में ही बताया कि स्क्रिप्ट आप जनरेट कर सकते हो। बाकी आप अगर कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो, है ना, कैरोसेल क्रिएट करना चाहते हो, स्टोरी बनाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड भी आप डाल सकते हो कि आप जैसे आपने कोई भी अपना ऑफर चल रहा है, ठीक है। सर पीपीटी दोबारा शो कर दो प्लीज। ओके, कोई पीपीटी चल रही है, अगर आप सॉरी कुछ भी आप इससे बनाना, पीपीटी भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है, किसी खास टॉपिक पे, तो आप इनसे क्रिएट करा सकते हो। आपको कंटेंट मिल जाएगा यहाँ से। कोई पोस्ट आप करना चाहते हो, ठीक है, तो वो पोस्ट के लिए आपको जो भी डेटा चाहिए, डिस्क्रिप्शन, अगर कोई वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखनी तो भी आप लिखा सकते हो। मैं क्या करता हूँ यहाँ से, इससे मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लेता हूँ। अब से मुझे एक महीने के अंदर में, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं एक महीने का कंटेंट शेड्यूल कर सकता हूँ। एक महीने का मतलब आज से लेकर के, आज अगर 10 तारीख है आई थिंक ना, 9 तारीख है, आज 9 तारीख है, और अगले महीने 9 तारीख तक के बीच में कितने कंटेंट मुझे डालने हैं और हर दिन का टॉपिक क्या रहेगा, वो सारे टॉपिक्स में इससे लिखा सकता हूँ। ठीक है, लिखा देता हूँ। चैट जीपीटी ऐप को यूज नहीं कर सकते, वेब ऐप डाउनलोडेड, हाँ वहां से करिए, कोई दिक्कत, डाउनलोडेड है तो अच्छी बात है ना। सर अब इसमें कुछ पूछ सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में? हाँ हाँ, कुछ भी पूछ सकते हो आप। ऑनलाइन बिजनेस कैसे प्रमोट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, आप पूछ सकते हो। अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और पूछिए। ठीक है, और किसी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं मेरे से।